अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। बात करेंगे जी, यूएई में कंपनी बनानी है या आपको वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए। 3 गिफ्ट वीज़ा क्या हैं, ठीक है। जिन्होंने कंपनी बनानी है, जो बना चुके हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा। और ये भी कि वहाँ पर जो लताड़ पछाड़ होती है वो आपकी सोच है। आपको ऐसे ऐसे मम्मी डैडी लोग बोल मिलेंगे, वो आपको ऐसा ऐसा जो है ना वो घुमाएंगे, आपकी सोच है। बहरहाल, अगर आपने कंपनी बनानी है, प्लान है, वीज़ों के मतलब जानना चाहते हैं, एक एवरेज छोटी मोटी कंपनी के अखराजात कितने हो सकते हैं, कितने होंगे और रियल में कितने होते हैं, तो 3 गिफ्ट वीज़ा जो है उसका क्या सीन है, वो कौन सी रॉकेट साइंस है कि 3 गिफ्ट वीज़ा वो फ्री नहीं होते, उनकी फ़ीस देना पड़ती है। लेकिन आपको बताते हैं, सीन ये है कि जी 2024 का स्टार्ट हो चुका है। पिछले साल राशिद भाई के साथ आपने वीडियो देखी होगी, यूएई में कंपनी बनाई, वहाँ पर ऑफिस, इंशाल्लाह मज़ीद भी जो है वहाँ पे जाके भी नमूदार हो जाएँगे, वहाँ पे भी, वहाँ से भी नमूदार हो जाएँगे आप लोगों की तसल्ली के लिए। तो सीन ये है कि अगर यूएई में आप कंपनी बनाते हैं, मिनिमम जो है ना खर्चा वो आपका 13 से लेके 15,000, ये फ़ीसों में जो जाना है। वहाँ पर कंसल्टेंसी फ़ीस जो है वो भी लोग फ्री में मशवरा भी नहीं देते, ये भी ज़हन में रखिएगा। क्योंकि यूएई जिस तरह महंगा है, जिस तरह वहाँ पे पैसा, उस हिसाब से फिर वहाँ टाइम जो है वो कैश करती है। सो 13 से 15,000 जो मिनिमम आपका खर्चा आएगा। अच्छा, इसमें एक होता है वोचर। जब आप ट्रेड लाइसेंस कोई डालते हैं, लाइसेंस बिज़नेस एक्टिविटी जो है एक आपको एक्टिवेट करवाना पड़ती है। फिर जिस तरह ओमान में एक निशात जो है, एक बिज़नेस कैटेगरी लाइसेंस जो है सज्जल तैयारी, वो एक्टिव होगी तो आपके वीज़ा निकलेंगे। वहाँ पर भी यही सीन है। उसका जो वोचर आता है वो आता है रैंडमली, उसकी कोई फ़िक्स फ़ीस नहीं। यहाँ तो लाइसेंस की फ़ीस है ना, मस्कत में 100 है, तो सोहार में बाकी जो सूबों में जो है वो 50-60 भी हो सकती है, 50-60 भी हो सकती है। 60 जड़ा ना उतने लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर देना सी। तो वहाँ पर ये फिक्स नहीं है, वो आपकी किस्मत, क्योंकि ऑनलाइन है और ऑनलाइन में भी खांचे लगते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ऑनलाइन आप पे कर रहे हो, उसमें खांचा कैसे हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका वाउचर जो है बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है जी। लेकिन हकीकत में वो कम पे हुआ होगा। लेकिन आपको जो ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा वो पूरा ही मिलेगा, यानी थोड़ी अखा के सामने थानू जड़ा ना आहोकार दिता जाएगा। तो इस चीज़ का ज़हन में रखना आपने। बहरहाल 15,000 ओमानी रियाल के करीब, सॉरी 1500 ओमानी रियाल और 15,000 यूएई दरम जो है, ये अखराजात आते हैं 13 से 15, ये ज़हन में रखें। क्योंकि हमने कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड की हैं, उनका सेम कैटेगरी का 13 भी आया है टोटल खर्चा, और 15 तक भी आया है। इससे उसी का 30,000 वाउचर भी आता है। ठीक है, एक कंपनी 15,000 दरम में बन गई, वही कंपनी जो है दूसरे बंदे की 30 में वोचर, ठीक है। क्योंकि वो फिर जो बाहरों आलू खाओगे ना पाए, तो फिर इदा ही होएगा। बहरहाल आपने ये ज़हन में रखना है कि इतने अखराजात आते हैं। बाकी फिर डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी है, कितने आपको वीज़ा चाहिए, किस लेवल की आपने कंपनी बनानी है, कौन से टायर की है, तो उस हिसाब से एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे। ये एवरेज जो है वो है। और अगर आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको 3 गिफ्ट वीज़ा मिलते हैं, ठीक है जी। उनके लिए आपको फ़ीस देना पड़ती है, लेकिन बाकी एडिशनली कोई चीज़ नहीं है। और वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो है, वीज़ा देखिए फ़ीसें-शीसें मिला के ऑनेस्टली सीधी-सी बात है, 4,000 दरम तक जो खर्चा आता है। साढ़े 3 से 4,000, ओमान में भी इतना ही है। जो वीज़ा-शीज़ा की फ़ीसें-वीसें हैं, वो 4,000 दरम में आपका काम हो जाता है, ठीक है जी। तो इससे कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो ये भी आपने ज़हन में रखना है। और 3 गिफ्ट वीज़ा आप किसको दे सकते हैं, वो इंजीनियर के हो सकते हैं, मैनेजर का, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा टाइटल लेना है। मोस्टली लोग जो है एज अ इंजीनियर निकलवा लेते हैं, ठीक है। और फिर कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी क्या करते हैं, कंपनी बनाई, उसमें से लोगों को वीज़ा बेच दिए, ठीक है। वीज़ा भी बहुत महंगा बिकता है दुबई का, आपको पता है। 8-10 हज़ार तो नॉर्मल है, बहुत भी कोई आपको सस्ता देगा तो 6,000 जो मार्केट रेट है, ठीक है। एक्चुअल पे तो कोई भी नहीं देगा। यूएई वाले तो नहीं देते भाई। वहाँ पर जितने भी खंचाखोर हैं वो बात ही नहीं सुनते। बहरहाल 3 वीज़ा मिलेंगे आपको। और उन वीज़ा के ऊपर अगर तो कोई जुगाड़ कर सकता हो तो बगैर डिग्री शिग्री के आपके निकल आएंगे, नहीं तो भैया फिर आपको डिग्री की अटेस्टेशन करवाना होगी, ठीक है ना। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा है, उसकी थ्रू आउट पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट टेस्टेड हुए हुए हैं, फॉरेन अफेयर से हुए हैं, पाकिस्तान से करवाना है तो यूए एम्बेसी से भी करवाना है, किसी और मुल्क में है तो वहाँ के फॉरेन अफेयर से और वहाँ यूए की एम्बेसी से करवा के यूएई भेजना है, ठीक है। ओरिजिनल भेज देंगे तो भी काम हो जाता है, बंदा मेहनती हो तो फिर फोटोकॉपी भी चल जाती है, यानी तो स्कैन करके अच्छी क्वालिटी का भेजो, हो जाएगी। ये काम करने वालों के ऊपर है। सो आपने जहन में रखना है
अच्छा, 3 वीज़ा वाला मैंने क्यों ज़िक्र किया था, जो पॉइंट है उसमें, वो ये है कि आपको बहुत चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के पेश की जाती हैं। देखिए जी, आप हमारे से कंपनी रजिस्टर करवाएँ, आपको 3 गिफ्ट वीज़ा भी लेके देंगे। आपको उनके लिए एडिशनल कहीं से अप्रूवल नहीं चाहिए। जैसे ही आपकी कंपनी बनी, आपका वीज़ा लगा, आप 3 बंदों को मज़ीद बुला सकते हैं, ठीक है? आपने इस झांसे में नहीं आना, वो आपका जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड, आपको भी ईमेल आ जाएगी कि जी आपके 3 गिफ्ट वीज़ा जो हैं वो आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना? अगर आपकी ईमेल वगैरह दी हुई होगी, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल के ईमेल के ऊपर होती है, ऑनलाइन हर चीज़ है और बाकी प्रोसेस भी आसान है। तो इस तरह के झांसे में नहीं आना कि जी आप कंपनी रजिस्टर करेंगे, आपको 3 फ्री वीज़ा मिलेंगे और वो 3 गारंटी नहीं है। जो अभी चल रहा है ना, इनका डेमोग्राफी रूल जो है कि जी आप एक ही नेशनैलिटी के सारे लोग जो है कंपनी में हायर नहीं कर सकते, तो वो उन 3 के ऊपर भी अप्लाई होती है। वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है उन सब के लिए एक जैसी है। ठीक है जी, एक कंपनी में 100 अगर लेट्स सपोज एक उसने अपना वीज़ा लिया कंपनी बना के, 3 दूसरे हैं गिफ्ट वीज़ा, तो ये नहीं है कि वो आप अपनी फैमिली को दे दोगे, फैमिली का तो अलग सीन है, फ्रेंड्स का अलग है, लेकिन वो 3 जो हैं उनके ऊपर भी आपको वो डेमोग्राफी जो है वो फॉलो करना होगा। यानी एक नेशनैलिटी के 20% लोग जो हैं एक कंपनी में हो सकते हैं। बाकी जोड़-तोड़ लग जाते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है इतना आसान नहीं है, तो ये ज़हन में रखना है आपने। और भी कोई कमेंट हो तो बता दीजिएगा, किते कोई कमी बेशी होवे तो दस्या जे, तो भी ऐसा बल्ब फेरांगे तुम्हें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।